Students, today we will start our new chapter इंडिया नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी का 9th चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके अंदर बेटा हम प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जानवरों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर फ्लोरा रेफर्स द प्लांट दैट एग्जिस्ट नेचुरली। फ्लोरा का अर्थ होता है प्लांट किंगडम ऑफ द अर्थ, मतलब इस धरती के ऊपर जो प्लांट्स अपने आप ग्रो करते हैं उन्हें नेचुरली जो ग्रो करते हैं उन्हें फ्लोरा कहा जाता है। एंड दे आर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अकर्ड ऑन द अर्थ, इट वॉज फॉलोड ऑन बाय फोना। और फोना होता है जो एनिमल लाइफ होती है, एनिमल किंगडम होता है, उसे फोना कहा जाता है। अब हम इसके अंदर फ्लोरा और फोना में हम वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? जो वेजिटेशन नेचुरली बिना किसी ह्यूमन एक्टिविटी के इंटरफ्रेंस के अपना आप ही ग्रो करती हैं उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। और जो नेचुरल वेजिटेशन है वो अलग अलग प्रकार की सॉइल, क्लाइमेट, इनके ऊपर डिपेंड करती है। जो जंगल होते हैं उसके अंदर अलग अलग वेराइटी की नेचुरल वेजिटेशंस होती हैं। और इन सारे फॉरेस्ट के अंदर इन सारे फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए और लोगों की दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए इन्हें क्लियर किया जा रहा है, इन्हें साफ़ किया जा रहा है। इन्हें कट करके इसकी जगह पर बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। और जो हमारा भारत है शुड एट लीस्ट 33% ऑफ इट्स लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर, बट इंडिया लेकिन हमारे भारत के अंदर केवल 20.63% ही लैंडी एरिया है, जो हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो रहा है। जो फॉरेस्ट हैं वो ऐसे एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं जहाँ पर रेनफॉल सबसे अधिक होती है। और भारत के अंदर 5000 प्रकार के अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए गए हैं और इनके अंदर से कुछ सब इनके बारे में हम अब आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए आगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। भारत के अंदर जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस प्रकार की है, कितनी है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस, डेजर्ट, माउंटेन और मैंग्रोव। अब हम इन सब के बारे में अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट आती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके अंदर देखिए बेटा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यह रेनी स्लॉप्स, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट हिल्स और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट हिल्स, अंडमान निकोबार आइलैंड और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज़ में पाई जाती हैं। और ये इस प्रकार के जो जंगल होते हैं वो ट्रॉपिकल रीज में ग्रो करते हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही गर्म होता है और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और ये इतने गहरे होते हैं, डेंस होता है गहरे, इतने गहरे होते हैं कि यहाँ पर सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती है। और यहाँ पे बड़े बड़े जो इनके जो प्लांट्स होते हैं बहुत ही ऊंचे होते हैं। और यहाँ पर इबोनी, चिंकोना और महोगनी के पेड़ सबसे अधिक पाए जाते हैं। और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो एक ही समय पर अपनी पत्तियों को नहीं गिराती हैं, इसी वजह से इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है बेटा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस में देखिए इन फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि जब मानसून आता है तभी यहाँ पर बारिश होती है, अदरवाइज़ यहाँ पर इस एरिया में बारिश नहीं होती है। यह ज़्यादातर भारत के अंदर डेसिडियस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं क्योंकि जो भारत है उसका क्लाइमेट मानसूनी क्लाइमेट है। और ये फुट हिल्स ऑफ हिमालय की फुट हिल्स में ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी ये पाए जाते हैं। और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो मोस्ट ऑफ दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दैट टाइम, और इस समय के अंदर ये अपनी पत्तियाँ गिरा देती हैं। और इन फॉरेस्ट को की जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत ही हार्ड होती हैं। और यहाँ पर टीक, साल के पेड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा महुआ, सैंडलवुड, रोजवुड, सीमल, पीपल और बैम्बू के वृक्ष भी यहाँ पर पाए गए हैं। आगे हैं डेजर्ट फॉरेस्ट। डेजर्ट फॉरेस्ट में देखिए जो डेजर्ट फॉरेस्ट होते हैं वो ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ पर वेरी लो रेनफॉल, बहुत ही कम बारिश होती है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये जो पेड़ होते हैं वो वाइडली स्कैटर्ड, मतलब बिखरे हुए होते हैं, बहुत ही कम होते हैं यहाँ पर पेड़। बुशी जो श्रब्स, झाड़ियाँ और घास यहाँ पर सबसे अधिक पाई जाती है। और इनके पेड़ों की जो रूट्स होती हैं बहुत गहरी होती हैं और वैक्सी बाक्स होती हैं। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वैक्सी चौड़ी चौड़ी होती हैं। और इनकी जो गहरी रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर से गहराई से पानी लेने की कोशिश करती हैं, मिट्टी से पानी, क्योंकि इन एरियाज़ के अंदर बारिश बहुत कम होती है। और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो साइज में बहुत छोटी होती हैं और इनके अंदर कांटेदार पेड़ ज़्यादातर पाए जाते हैं।
इस प्रकार की जो वेजिटेशन है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और डेक्कन प्लेटू के कुछ एरियाज़ में पाए गए हैं। यहाँ के मेन प्लांट्स हैं अकाकिया, कैक्टी, बबूल और कीकर यहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये था आपका डेजर्ट फॉरेस्ट। नेक्स्ट आता है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट में देखिए हम सभी को जैसे पता है कि जो टेम्परेचर है डिक्रीज़ हो जाता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जो टेम्परेचर वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। उसी प्रकार से जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी माउंटेन के ऊपर इनकी हाइट के अकॉर्डिंग क्या है चेंज होते जाते हैं। और इस प्रकार की जो वेजिटेशन इन्हें माउंटेन वेजिटेशन या अल्पाइन वेजिटेशन भी कहा गया है। इसमें अल्पाइन टाइप की वेजिटेशन होती है शिवालिक की फुट हिल्स में। इसके अलावा ये इन्हें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कवर्ड भी चारों तरफ से ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से ढके हुए हैं। और यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जो पेड़ है मेन है वो साल है। यहाँ पर सबसे अधिक साल नामक वृक्ष पाया जाता है। और ये यहाँ इसके अलावा ओक, चेस्टनट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और दियोदर, पाइन, सिल्वर फर, स्पर्स यहाँ पर पाए गए हैं, जिनकी जो हाइट होती है वो 1500 से 2000 मीटर के बीच में होती है। दीज कोनिकल शेप्ड ट्रीज, और इनकी जो शेप होती है उन्हें वो कोनिकल यानी कि कोन के आकार की होती है, इसलिए इन्हें कोनीफेरस ट्रीज भी कहा जाता है। तो ये था माउंटेन फॉरेस्ट। आगे आता है मैंग्रोव। मैंग्रोव फॉरेस्ट में देखिए मैंग्रोव होता है दलदलीय क्षेत्र। इस प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं यह ऐसे एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, फ्लडेड एरियाज़ होते हैं, समुद्र का पानी होता है और वहाँ पे हाई टाइड्स यानी कि ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट को टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और बहुत ही थिक जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है मोस्टली कोस्ट लाइन एरियाज़ के पास पाए जाते हैं। और ये केरला के एरिया में भी पाए गए हैं। और इसके अंदर सबसे मेन एग्जाम्पल है सुंदरबन का जो डेल्टा है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। और यहाँ पर सुंदरी ट्रीज़ सबसे अधिक पाई जाती हैं। और दीज ट्रीज डू नॉट डिके इन वाटर एज दे आर ऑयली। और ये क्या है हमेशा पानी में डूबे रहते हैं, इसलिए ये क्या है ऑयली चिपचिपे होते हैं। इनकी जो लकड़ी होती है वो हार्ड होती है और इनकी लकड़ी को शिप बनाने के लिए बोट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इन कोस्ट लाइन फ्रॉम इरोजन दीज देयर रूट्स आर थिक। इनकी जो रूट्स होती हैं जड़ें होती हैं मोटी होती हैं और ये वेल अडेप्टेड टू लो ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन के अंदर भी अपने आप को ग्रो कर लेती हैं। ओके बेटा, आगे देखिए अब इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन। अब जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, हमें क्यों इन्हें कंजर्व करना चाहिए, सेव करना चाहिए। भारत के अंदर केवल वर्ल्ड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो भारत है उसका अंदर 70% पॉपुलेशन है, बट ओनली हैज़ 2% ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। लेकिन भारत के अंदर पूरे संसार के केवल 2% जंगल पाए गए हैं, फॉरेस्ट पाए गए हैं। और ये होने चाहिए 33% होने चाहिए। तो भारत के अंदर जो परसेंटेज एरिया है 20.3% एरिया कम है, बहुत ही कम है। और यह हर जगह एक समान नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। और इन आउट ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया के अंदर से केवल 70% जो पेड़ है वो वैल्यूएबल पेड़ इसके अंदर पाए गए हैं। और हम सभी क्या है फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जैसे मटेरियल के लिए पेपर, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्रोवाइड होती हैं, जंगलों से ही प्रोवाइड होती हैं। इसके अलावा जो ये फॉरेस्ट होते हैं वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, सोइल इरोजन को और फ्लड को रोकते हैं और सोइल मॉइस्चर को ये कंजर्व करते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून के अंदर है वो मतलब जो इनका मेन एम क्या है कि प्रिवेंट ऑफ डेजर्ट स्प्रेड ऑफ डेजर्ट्स एंड चेकिंग सोइल इरोजन, मतलब जंगलों को जो अंधाधुंध काटा जा रहा है उसको रोकना, और ताकि जो जंगल हैं जो फॉरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो सकें। उन्हें उसके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जो गवर्नमेंट है उसको भी स्टेप उठाती है। गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर बैन लगाया है। और इसके अलावा जो सैंडलवुड जो चंदन का जो वृक्ष है उसकी कटिंग के ऊपर रोक लगाई गई है। और वन महोत्सव के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि जो फॉरेस्ट जो हमारे एरिया के अंदर
अंदर, जो हमारे इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट कम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जा सके। आगे बेटा वाइल्ड लाइफ एंड इट्स, जो वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर है वो भी हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जंगलों का और वाइल्ड एनिमल्स का आपस में बहुत गहरा लिंक होता है। जो एलिफेंट है वह सबसे लार्जेस्ट मैमल है हमारे अर्थ के ऊपर। यह आसाम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में पाया जाता है। वन हॉर्न राइनोज जो है वो एंडेंजर्ड होता है, बहुत ही कम पाए गए हैं, ये धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे हैं और ये आसाम, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। इसके अलावा इन्हें काजीरंगा मानस नेशनल पार्क के अंदर भी इन्हें सेव किया जा रहा है। जो टाइगर्स है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे हैं। टाइगर्स और लोइंस दोनों ही भारत के अंदर पाए गए हैं। गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में, उसके अंदर सबसे भारत के पूरे वर्ल्ड के सबसे अधिक एशियाटिक लोइंस पाए जाते हैं। और जो टाइगर्स है वह मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और हिमालय में भी पाए गए हैं। और देयर आर ओवर 50 टाइगर्स रिजर्व हमारे देश के अंदर 50 टाइगर रिजर्व कंट्रीज़ हैं। और इट इज़ ऑल्सो नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री। इंडिया इज होम टू डिफरेंट, हमारे भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की बर्ड्स भी पाई गई, जैसे पीकॉक, पैरेट, पिजन, गीज़, बुलबुल, डक्स, ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और भारत के अंदर बर्ड सेंचुरीज़ भी हैं जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के बर्ड्स को सेव करके रखा जाता है। और इसके अलावा रेप्टाइल्स भी हैं जिसके अंदर स्नेक, टर्टल, क्रोकोडाइल्स। रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले पशु। और इन पास्ट फ्यू ईयर्स नंबर ऑफ़ एनिमल, पिछले कुछ सालों से हमारे देश के अंदर जो जानवर हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी हुई है। और इस प्रकार से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स को, पक्षियों को बचाना चाहिए और हमें उन्हें किल नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, ताकि हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है वो हम उसे सेव कर सकें, हम उसे बचा सकें। अगर हमारे देश में फॉरेस्ट नहीं होंगे तो जानवर नहीं होंगे तो वो इसका सारा इन सभी चीज़ों का हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ सकता है। आगे है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की जो जातियां हैं जानवरों की, उन्हें सेव करके रखा जाता है। और सरकार ने भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, UNDP सी टर्टल, समुद्र के अंदर जो टर्टल पाए गए हैं, कछुए पाए गए हैं, उन्हें भी सेव करके रखने के लिए उनके लिए भी प्रोजेक्ट चलाए हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को शिकार के ऊपर शिकार नहीं करना चाहिए, हमें जानवर को मारना नहीं चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाकर सरकार की हमें हेल्प करनी चाहिए। तो बेटा ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।